यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा है कि काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है, ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जैसा काल भगवान ने इसने जो विधान रचा है अपना, वो बिल्कुल होता है। चाहे यहाँ ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, कोई भी हो, उनको भी उसी के प्रेरणा होती है। अब देखो ब्रह्मा जी ने फिर बताया कि जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था। मस्तक मतलब गला काट दिया था, सिर काट दिया था। अब यहाँ गीता अध्याय 11 और श्लोक 32 में कहा है, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, मतलब काल हूँ। अब बताइए, क्या भगवान आदमियों को यहाँ चूर्ण बना के खाएगा? क्या कृष्ण भगवान आदमियों को खाते थे? सत साहिब साथियों, इस वीडियो में आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है जो कि इस वीडियो के जो प्रमाण हम देंगे, अगर इन प्रमाणों को लोग देखेंगे तो उनके पाँव नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। और ऐसे प्रमाण हैं कि लोगों को सोचने पर ये मजबूर कर देंगे आखिर ये क्या हुआ, और आज तक इन बातों को कोई बताने वाला क्यों नहीं मिला। अगर कोई मिला तो उसकी बातों पे हमने विश्वास क्यों नहीं किया। आखिर ये सब कुछ सच्चाई थी तो फिर ये छुपी आज तक लाखों वर्षों से क्यों रही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में आप देख रहे हो कि कहीं भी तीर्थ स्थलों पे काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाते हैं। ये सब कुछ क्या कारण है और ये क्यों हो रहा है? तो साथियों, जितने भी तीर्थ स्थल हैं या जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो सब हमारे इन सदग्रंथों से, जैसे पवित्र गीता जी होगी या श्रीमद् देवी भागवत हो गई, ठीक है, या अन्य जो हमारे वेद शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, उनसे ही सभी तीर्थ स्थलों की स्थापना हुई है। और हाँ देखो, मैं बता दूं, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मेरी बात आपको कड़वी लगेगी बट सच्ची होगी। आज कल हमको एक चीज़ और देखने में मिल रही है कि कुछ जो हैं अज्ञान सोच के, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पहले तो ज्ञान को वो गलत साबित करना चाह रहे हैं। तो प्रार्थना है आपसे भाई, आप ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान को आप ना समझकर आप उसका कुतर्क आप कर रहे हो, उस ज्ञान पर टिप्पणियाँ कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने इन ग्रंथों को इनको देख लो। आप इनमें क्या लिखा है, कौन पूर्ण परमात्मा है, कौन भगवान है, आया समझ। और ये एक नाम है इसका भाई का, क्या नाम है, माधव दास, जो अपने आप को तत्वदर्शी घोषित कर रहा है। अरे पहले तू इन पुस्तकों का, इन पवित्र ये पुराणों का, इनका ही हवाला देता है भाई। कम से कम इनको अगर तूने जब वो प्रमाण पढ़े हैं तो ये भी पढ़ा होगा जो आज मैं बताने वाला हूँ। इनमें मूर्खता की हद हो गई है। एक टीआरपी पाखंडी है, पहाड़ी, सॉरी, वो भी कुछ मतलब अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझ रहे हैं, जबकि कक पता नहीं है, उल्टे सीधी कुतर कर रहे हैं। अरे अगर आपको ज्ञान इतना ही होता ना तो आप में पहले तो समझ होती बोलने की। और ये तुम्हारा ये माधव दास जी तत्वदर्शी ये बना होता है, ये किस तरीके की लैंग्वेज बोलता है, किस एज के व्यक्ति को कैसे बोलना चाहिए, इसको तमीज़ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो महाकुंभ में अभी आपने सुना होगा, भगदड़ में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है और 2 बार आग लग चुकी है अब तक। तो इस बात का हमको बहुत दुख है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है आज तक यही पता नहीं चला। अगर हम सभी भगवानों के स्थलों पे हम जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं कि भाई हमारा मोक्ष हो या हमारे पाप नाश हो जाए। वो संत कौन है, तत्वदर्शी संत कौन है, तो इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, पहले ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके आप देख सकते हो पूर्ण संत की क्या पहचान है और कौन है वह पूर्ण संत। ठीक है जी। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लोगों के लिए इस बात से
रूबरू कराना आपका कर्तव्य है। और कोई आपको पढ़ के बताऊंगा, मुझको ज़्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैं पहले यहाँ खोल देता हूँ, चलो मैं अभी खोल के बताऊंगा आपको, पहले ऐसे ही दिखाता हूँ। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, ठीक है। और ये प्रकाशित है, गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये है संपादक हैं हनुमान प्रसाद चिमनलाल गोस्वामी, ठीक। अब इसके हम यहाँ आ जाते हैं, ये पहला सेकंद है, आप देख लीजिए, सही से देख रहे हैं, पहला सेकंद है। और ये भगवान विष्णु के हयग्रीवी का मतलब जो है ना, यहाँ देख सकते हो आप, हयग्रीवी अवतार हुआ था यहाँ। और ये पृष्ठ है 47। और यहाँ पूछा है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो ब्रह्मा जी ने ये बोला है, ये हाईलाइट कर रखा है, पहले आप यहाँ से देख लीजिए। श्री विग्रह बिना, एक मिनट मैं थोड़ा, चलो मैं आपको यहाँ से ये यहाँ से बता दे रहा हूँ। संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। मतलब जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं, ये जो देवता हैं यहाँ, और ये बोल रहे हैं कि ये कैसी विचित्र घटना घट गई, जो कि भगवान विष्णु का ही जो सिर है वो कट के कहीं जाके गिर गया है। और वो कहाँ जाके गिरा है, भगवान विष्णु का सिर है, वो अब यहाँ पता चलेगा आपको। तो ये आप देख लीजिए, एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। 47 पृष्ठ है और ये पहला सेकंद है, आप देख सकते हो, ठीक। और ये नई वाली है, जो श्रीमद् देवी है भागवत है, ये नई वाली है, और एक पुरानी वाली भी आती है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखना, हो सकता है उसका जो पृष्ठ है वो चेंज हो। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। मतलब ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जैसा काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है, मतलब जो होना है, वो चाहो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, उसके आगे जो काल भगवान का जैसा विधान है वैसा होकर ही रहेगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है, निश्चित। अब वो निश्चित कैसे है, देखो ब्रह्मा जी ने यह कहा है कि ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है, मतलब ये बिल्कुल निश्चित बात है, ठीक है। या इसका मतलब यही है कि बिल्कुल निश्चित बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से, देख लीजिए, ये मत बोलना कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक है। मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ, यहाँ ये देख लो, ठीक है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। आपको पन्ना पलट के दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए। लेकिन इनमें जितने भी पाखंडी हैं सबको ये चीज़ बता देना आप। ये है श्री हरि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटर टाइप केवल हिंदी। और ये आप ये देख सकते हो यहाँ से, ये संपादक हनुमान प्रसाद पौधार चिमनलाल गोस्वामी, ठीक है। तो ये मैं पहले भी बता चुका, लेकिन ये सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है इसके कोड नंबर, ये है, ठीक है, कोलकाता का संस्थान है। और ये आप सभी देख सकते हो। और इसका बहुमूल्य 350 रुपये है, ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी शंका ना हो। और जिसे भी शंका है भाई को, वो पहले इस पुस्तक को आपके पास में अगर ये पवित्र पुराण होगी तो उसको पढ़ना, और फिर आप लोगों को भी बताना कि हाँ भाई ये वास्तव में ये सच्चाई है। तो यहाँ बोले हैं ब्रह्मा जी की काल भगवान की प्रेरणा से, काल भगवान, ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल निश्चित बात है, संदिग्ध बात है, बिल्कुल निश्चित है। अब यहाँ ने निश्चित क्यों बताया, क्योंकि जो काल भगवान है ये श्रीमद् देवी भागवत
में जो काल भगवान है ये कौन है, इस चीज़ को हम कभी अगली वीडियो में बताएंगे, या तो लाओ अभी क्लियर कर ही देते हैं इसको भी, ये काल भगवान कौन है। तो ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सरल गीता है, ठीक है, सरल अर्थ है, आप इसको पढ़ लेना अब एक बार। अब इसके हम आ जाते हैं 11 के 32 में है शायद, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में जो प्रमाण है वो दिखाते हैं पहले हम आपको। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट है, अर्जुन कहाँ से बोल रहे हैं, जो भी है, अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि मुझे बतलाइए, अर्जुन ने पूछा मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। यहाँ प्रश्न किया अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन को पता ही नहीं है कि ये कौन है। देख के जब इनने विराट रूप दिखाया था ये काल भगवान ने, तो अर्जुन की तो सिट्टी बिट्टी बंद हो गई थी। तो यहाँ है, हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। अब ये अर्जुन बोल रहे हैं कि हे देवों में श्रेष्ठ भगवान आप प्रसन्न होइए, आप कौन हैं, आप मुझे बतलाओ। यहाँ आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। आप बताइए, यहाँ कृष्ण भगवान के लिए भूल गए यहाँ अर्जुन। तो ये कृष्ण भगवान नहीं थे, क्योंकि कृष्ण भगवान की तो चतुर्भुजा हैं, 4 भुजा के थे वो, लेकिन इसमें तो ये तो 1000 भुजा के हैं। यहाँ पूछा है कि मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब यहाँ गीता अध्याय 11 और श्लोक 32 में कहा है, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, मतलब काल हूँ। हो गया स्पष्ट इस गीता से। जो जो गीता बोलने वाला है वो काल भगवान है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सत्संगों में बताया है कि जो काल भगवान है, यहाँ इसी काल की, ये जो अभी गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में बताया गया है, उसी काल की यहाँ चर्चा हो रही है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने बताया, कहा है कि काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है, ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जैसा काल भगवान ने इसने जो विधान रचा है अपना, वो बिल्कुल होता है। चाहो यहाँ ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, कोई भी हो, उनको भी उसी के प्रेरणा होती है। अब देखो, ब्रह्मा जी ने फिर बताया कि जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, मस्तक मतलब गला काट दिया था, सिर काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। हो गया स्पष्ट। अब यहाँ कोई व्यक्ति ये बोलने की कोशिश करें, ये समझाने की कोशिश करें कि भाई काल तो विष्णु भगवान को भी बोलते हैं, काल तो समय को भी बोलते हैं, काल तो शंकर भगवान को भी बोलते हैं, तो यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और भगवान काल ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। ये किसी भगवान के, मतलब काल भगवान के बारे में यह बात चल रही है। अब कोई संदेह है तो यहाँ ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि बिल्कुल असंदेहनीय बात है, जैसा बहुत पहले, मतलब जैसे बहुत पहले एक बार काल की प्रेरणा से, ये शंकर भगवान में काल की प्रेरणा हुई थी और काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा गला काट दिया था। तो शंकर भगवान में भी काल की प्रेरणा होती है, तो शंकर भगवान भी काल नहीं है। और विष्णु भगवान का भी इसी तरह मस्तक कट के समुद्र में जा गिरा है, तो विष्णु भगवान भी काल नहीं है, क्योंकि तीनों भगवान यहाँ तीनों की चर्चा हो रही है, तो ये काल नहीं। ठीक, जो गीता बोलने वाला है वो ये काल है। अब ये जो काल भगवान है इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, जन्म मृत्यु होती है। चलो मैंने बोल दिया तो मैं बता ही देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 24 मिनट की हो गई है और भी लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है।
लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कर देना, जितने भी ये पाखंडी हैं सबकी पोल खोल देगी ये वीडियो, क्योंकि इनमें काल भगवान की प्रेरणा होती है। ये है गीता अध्याय 4, देख लीजिए, वही गीता है, अध्याय 4 और श्लोक 5 में। श्लोक 5 है, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। मतलब इनके जो गीता बोलने वालों के बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्जुन नहीं जानता है, ये जानते हैं जो गीता बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में। दस का 2, 1 मिनट, 11 आ गया। हाँ, यह है गीता, ये 10 है, गीता का अध्याय 10 है और श्लोक 2 है। ठीक है, अब इसमें बोला है, ये गीता बोलने वालों ने, काल ब्रह्म ने, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। क्योंकि ये जितने भी देवता हैं या महर्षि हैं, ये सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में यह बताया, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में था, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, मतलब मैं किसी समय में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। मतलब कहने का ये है, अभी भी ये है, आगे भी, अब यहाँ से ये मरेंगे, फिर आगे भी यही उत्पन्न होंगे, मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ बोला है अर्जुन ने कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में हुए मुझको दीक्षा दीजिए। अब बताइए, यहाँ तो जब तक विराट रूप नहीं देखा था काल भगवान का, जब प्रवेश नहीं हुआ था, तब तक तो कृष्ण, मतलब अर्जुन ने बोला कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, तब तक तो ध्यान है। लेकिन जब उनने अपना विराट रूप दिखाया, कृष्ण भगवान ने नहीं, काल भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, तब अर्जुन की हो गई बुद्धि खराब। ये देखो, यह बोल रहे हैं, नमस्कार हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, मतलब यह नमस्कार करते हैं। यहाँ बहुत कुछ बोला है, ये संपूर्ण, यहाँ देखो, यहाँ बताया है कि आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख के द्वारा ग्रहण करते हुए सब और से बार बार चाट रहे हो। जैसे कि यहाँ बहुत बेग से, मतलब मुखों द्वारा ये ग्रहण करने, मतलब खा रहे हो, और खाते, जैसे कि हम तुम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाकर जब मुंह के आसपास लग जाता है तो चाटते हैं अपने, तो उसी तरीक़ा से ये बार बार ये चाट रहे हो। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। ये बहुत दुखी कर रहा है, तपा रहा है। और इसमें और भी बहुत कुछ है जो सब जानने लायक हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया हुई है, और ये सब लोग आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो सभी इस बात को जानते हैं कि जो गीता का ज्ञान है वो काल भगवान ने दिया है। क्योंकि अब एक बात बताइए, क्या कृष्ण भगवान, अगर मान लीजिए कि गीता का ज्ञान बोल रहे हैं, तो ये बताइए कि कृष्ण भगवान मानवों को खाते हैं क्या? यहाँ मुखों द्वारा ग्रहण करते हुए सभी ओर से बार बार चाट रहे हो, मतलब यहाँ खाकर आप चाट रहे हो जो मनुष्य। अब यहाँ और भी बहुत कुछ है, जैसे पतंग मोहबस नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए, मतलब बहुत स्पीड से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अब बताइए,
ये काल भगवान, ये सब कुछ। अब यहाँ लोग बोलते हैं कि भी गीता का ज्ञान अर्जुन जी ने, कृष्ण भगवान ने दिया है, तो क्या कृष्ण भगवान लोगों को खाते थे क्या? तो ये एक और भी मैं कुछ यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। अब इसमें ये, हाँ यहाँ देखिए ये कितनी भयानक बात लिखी हुई है। ये है, दाड़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों में, मतलब यहाँ दाड़ों की बड़ी बड़ी भयानक दाड़ों होने के कारण आप विकराल, मतलब विकराल दिख रहे हो, और ये प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित, मतलब अग्नि के समान जल रहे हो। आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ। अब बताइए, ये दिशा तक अर्जुन की दृष्टि ये नहीं देख पा रही थी कि मैं कौन सी दिशा में खड़ा हूँ, कौन सी दिशा है। दिशाओं को नहीं जान पाता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। ये मतलब बहुत भयंकर दुख हो रहा था, है ना। इसीलिए हे देवेश्वर, हे देवेश, हे त्रिवास, आप प्रसन्न हो। यहाँ देखो, ये वे सभी धृतराष्ट्र, ये गीता अध्याय 11 और श्लोक 27 में, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर जा रहे हैं, आपके मुख में जा रहे हैं, आप में प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाड़ों के कारण विकराल भयानक। क्या भगवान का, आप एक बात बताइए, जो गीता ज्ञानदाता के लिए ये अर्जुन बोल रहे हैं कि भयानक मुख में, मतलब क्या भगवान का मुख भयानक होता है? अगर ये कृष्ण भगवान अगर यहाँ गीता का ज्ञान दे रहे होते तो ये बताइए, ये भगवान का मुख क्या भयानक होता है? मुख में दौड़ते हुए, मुख में भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए, ये बोल रहे हैं कई एक चूर्ण हुए, मतलब कचूमर निकल गया, सिरों सहित आपके दाड़ों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अब बताइए, क्या भगवान आदमियों को यहाँ चूर्ण बना कर खाएगा? क्या कृष्ण भगवान आदमियों को खाते थे? अगर ये कोई व्यक्ति इस बात को सही बुद्धि वाले हों और वो सोचें कि भगवान का काम होता है कि वो आदमियों को खाएं, दाड़ों में ये चूड़े हुए, सिरों सहित, सिरों मतलब मूड़ सहित, जो हम जिसको मूड़ बोलते हैं अपने भाषा में, हम तो गाँव की, आपके दाड़ों के बीच में, मतलब ये दाड़े होते हैं ना दांतों के बीच में, दांत जो सामने दांत होते हैं उनके बीच में लगे हुए मतलब लटके हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव से स्वाभाविक ही समुद्र ही सम्मुख दौड़ते हुए अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब जो काल भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही थी उसमें जलते हुए मुखों में ये प्रवेश कर रहे हैं, भुजने के लिए, इसके काल भगवान को खाने के लिए। तो अब यहाँ देखो, जो मैंने बताया है कि भगवान को पहचान नहीं पाया था ये अर्जुन ने यहाँ पूछा है कि मुझे बतलाइए आप कौन हो, उग्र वाले कौन हैं आप? तो यहाँ इनने बोली है ये भगवान के वचन है, भगवान नहीं ये काल है, ये गीता लिखने वालों को तो भगवान दिख रहे हैं यहाँ। तो मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल, महाकाल हूँ, ये काल है। और यही महाकाल की चर्चा हुई है यहाँ, जो ब्रह्मा जी ने बताया है इस देवी भागवत में। ठीक है।
तो आप बताइए, आप जो नकली धर्मगुरु हैं या जो पाखंडी हैं या जो कथावाचक हैं, इन्होंने आज तक इस बात को उजागर किया कि जो गीता बोल रहे हैं इनके मुख में ऐसे ऐसे दौड़ते हुए, ऐसे ऐसे भयानक रूप से जो लटके हुए हैं, जिनको ये कचूमर इनने चूर्ण बना दिया और इसके दांतों के सामने लटक रहे हैं, क्या कृष्ण भगवान ये सब कर सकते हैं? नहीं, भगवान का काम किसी को खाने का नहीं होता, वो तो बहुत दयालु होते हैं। और कृष्ण भगवान ये दयालु भगवान हैं, ये तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये दयालु हैं, ये दयावान हैं, लेकिन ये काल की प्रेरणा से ही ये सब कुछ ये रच रखा है। ये हमको जो 84 लाख योनि में डाल रखा है, कोई अंडे से उत्पन्न होने वाला है, तो कोई गर्भ से उत्पन्न होने वाला है, तो कोई बीज से उत्पन्न होने वाला है, तो कोई आपरूपी उत्पन्न हो जाता है किसी चीज़ से। तो ये सब ये जो योनियाँ बनाई हैं, ये ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं इसी संक्षिप्त देवी भागवत में कि ये देवी दुर्गा जी हैं, इन्होंने ही मुझे मतलब ये रचना करने के लिए बोला है। ये कोई संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक नहीं है। और ये जितने भी ये पाखंडी बाबा हैं और जितने भी ये यूट्यूब पे बकवास करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके लिए ये वीडियो अवश्य आप दीजिए। और सच्चा संत कौन है? वह संत रामपाल जी महाराज हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखी है शिवांश की पोल खोलते हुए, उसको आप ज़रूर देखना। और ब्रह्मा विष्णु महेश के जो माता पिता हैं वे कौन हैं, वे आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा उसमें, ठीक है। और बाकी आप इन पाखंडियों से आप प्रसन्न कीजिए कि आप भगवान ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये सब हमको बताने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही हम ये सब कुछ बताना चाहते किसी को, क्योंकि ये चीज़ अगर अन्य लोगों में लीक होगी तो वो ये सोचेंगे कि भाई इनके ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है क्या। लेकिन सच्चाई को कहाँ तक छुपाया जाएगा और कौन छुपा सकता है। तो इन पाखंडियों से आप सवाल करिए और इनसे पूछिए कि आपने ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सच्चाई बताई तो उनके खिलाफ ये जंग करने के लिए उतर आते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक एक शब्द बताया, प्रोडक्ट जो टीवी चैनल के माध्यम से बताया है, आज इन अज्ञानियों के मुंह नहीं खुल रहे हैं। और आप देख ही रहे हो जो महाकुंभ है, यहाँ कितने ज़्यादा हादसे हुए हैं और किस किस तरीके से यहाँ लोग मर रहे हैं, दब रहे हैं। किस वजह से? भगवान को पाने के लिए, पाप कटाने के लिए। तो पाप काटने का ये कोई ऑप्शन नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जब भी शतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। जो पाप नाशक चीज़ है वो सतनाम है। सतनाम जिस समय तुम अपने हृदय में रख लोगे, हृदय से जब उसको सिमरण करोगे, तो कबीर साहब कहते हैं, जब भी सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ हमें बताया है कि कबीर साहब ने बताया है कि जो सतनाम जब हम अपनी श्वासों से जब उसका स्मरण करते हैं तो वो पापों को ऐसे नाश कर देता है जैसे पूरे धरती पर तुम एक पूरा कबाड़ सूखी हुई घास डाल दो और वहीं एक तिल्ली आगे की लगा दो, एक तिल्ली से चिंगारी, एक तिल्ली की चिंगारी लगा दो उसमें और हवा चल जाए ना, तो पूरी जो सूखी हुई घास होती है ना, पुराना जो पाप कर्म रूपी जो घास होती है वो जल के खाक हो जाएगी और हवा चलेगी ऐसी, वो सबको बटोर के ले जाएगी। तो ये है पाप नाश करने की सही विधि। तो आप सभी नकली पाखंडी गुरु से आप प्रसन्न कीजिए और उनसे ये पूछिए कि भाई ये जब हमारे देवी भागवत में लिखा है ऐसे, और देवी ऐसे ऐसे बोल रही हैं, ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, फिर ये काल भगवान कौन है? तो इन सभी बातों पे आप विचार कीजिए और इन पाखंडियों से जवाब लीजिए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को ये पता चल सके ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इनको भी काल की प्रेरणा होती है, इनसे भी बड़ी कोई शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बता ही दिया है, क्योंकि वो तो जगत गुरु हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सत साहिब।